भोजन जो हम करते हैं वो पचता नहीं है, सड़ता है। जब कोई चीज सड़ती है तो क्या होता है, गैस बनाती है। तो हमारा आज भोजन जो है पूरी तरीके से हमारा आमाशय है। आमाशय जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक या पेट। इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो भी पाते हैं इसमें डालते चले जाते हैं। तो ये हमारा आमाशय क्या करता है, आमाशय में पाचक रस स्रावित होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। लेकिन जब इसमें हम अनावश्यक चीजें डालते जाएंगे तो इसकी क्या होती है, अभी जैसे यहाँ पे बताया गया कि हमारी बॉडी किसकी बनी, हमारे आने से पहले टॉपिक चल रहा था तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, सेल की, कोशिका की। और हमारे जितने भी अंग हैं, जैसे आमाशय क्या है, हमारा अंग है, ये भी कोशिका का ही बना है। तो खाने पीने से हमारे शरीर में क्या जाता है, टॉक्सिन या कचरा। जैसे हम लोग जब से जन्म लिए हैं पता नहीं कितने प्रकार का तेल मसाला यूज किए होंगे, पता नहीं कितने प्रकार की सब्जियां यूज किए होंगे, फल यूज किए होंगे। आज कोई चीजें पूरी तरीके से साफ सुथरी हैं, कुछ भी नहीं। फलों पर सबसे ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम तो सेब खाते हैं, हम तो अंगूर खाते हैं। अंगूर को ऐसे ऐसे चीजों में डुबा के निकाला जाता है, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, ऐसे केमिकल में निकाल के रख दिया जाता है। और हम मार्केट में जाते हैं, पहले चेक करते हैं मीठा है कि नहीं, बिना धुले। तो टॉक्सिन गया ना, वो कीटनाशक में डुबा के वहां पे रखा गया कि उसमें क्या हो, वो सड़े ना, लंबे समय तक चले। सेब को भी कितना भी धुले, लेकिन जो टॉक्सिन जो छिड़काव उस पे किया गया है उसकी सूक्ष्म मात्रा, बहुत सूक्ष्म मात्रा अगर हमारे बॉडी में जाती है। हमारे किसान भाई सब्जी उगाते हैं तो सब्जी उनको हेल्थ से मतलब नहीं है। जो व्यवसायिक खेती करते हैं उनको तो यह है कि कितना अधिक से अधिक हमारे खेत में लौकी, तरोई, खरबूजा, तरबूज, खीरा पैदा हो तो उसको हम बेच के अच्छा पैसा कमाएं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। उसमें तरह तरह के यूरिया, डाई, पोटास, ये सब जो खादे हैं उसको डालते हैं। तो क्या होता है, उसको हम खाएंगे तो उसकी सूक्ष्म मात्रा बॉडी में जाएगी कि नहीं जाएगी। जब जाएगी तो भोजन के साथ आके यहाँ पे जमा होगा। तो ये जो सेल से बना हमारा ये अंग है, सेल हमारा गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, सेल हमारा बीमार होगा। सेल से ऊतक बना है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू बीमार होगा, फिर अंग बीमार होगा, और अंग तंत्र, फिर पूरी बॉडी बीमार होगी। तो पूरी बॉडी को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो पहले हमें किसको स्वस्थ करना पड़ेगा, कोशिका को। तो हमारे बीच में जो ये गायनोडर्मा लूसिडम है, ये हमारे कोशिका का भोजन है और ये सेलुलर लेवल तक की सफाई करता है, कोशिका स्तर की सफाई करता है। खान पान से, सांस लेने से जो भी गंदगी हमारे शरीर में जाती है ये उसको निकाल के बाहर करता है। इसीलिए इसका नाम है किंग ऑफ हर्ब। हर्ब मतलब औषधि, जड़ी बूटी। तो ये जड़ी बूटियों का राजा है। और जब हम राजा के साथ हैं तो इसका मतलब ताकतवर जो होता है वही तो राजा होता है। तो पृथ्वी पर जितनी भी जड़ी बूटी मौजूद है उन सभी के औषधीय गुण इस जड़ी में मौजूद है। इसीलिए इसको चमत्कारिक हर्ब कहा जाता है। और इसी से बने ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके बीच में रखे गए। इसमें दो भाग है, एक फल भाग है, दूसरा जड़ भाग। एक का काम है पहले से जमी हुई गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरे का काम है कि हम भोजन को नहीं बदल सकते, हर तरीके की साग सब्जी को नहीं उगा सकते, बाजार पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो बाजार में जो केमिकल युक्त चीजों का सेवन हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, लगा रहे हैं, खा रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन ये निकालता रहता है।
तो एक पहले से जमी हुई गंदगी को साफ कर रहा है, एक तुरंत जो खा पी रहे हैं वो भी निकल रहा है। तो हमारी बॉडी साफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब हमारी बॉडी की कोशिका साफ हो जाएगी, ऊतक साफ हो जाएगा, अंग साफ हो जाएगा, तो बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, हमारी शरीर कभी बीमार नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, उनको जो पढ़ाया गया है, जो भी डॉक्टर आज तक बने हैं, किसके डॉक्टर होते हैं? अंग के डॉक्टर। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोशिका का कोई डॉक्टर होगा। अंग के डॉक्टर होते, कहते हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ है, ये हृदय रोग विशेषज्ञ है, ये आंख के विशेषज्ञ हैं ना, ये पेट के विशेषज्ञ हैं। तो क्या है? ये सब हमारे अंग हैं। तो अगर डॉक्टर साहब अंग पे इलाज करेंगे, वो भी अंग्रेजी दवाओं का जो साइड इफेक्ट भी डालती है, तो अंग तो स्वस्थ है, लेकिन दो चीजें हमारी बीमार हैं। जैसे अभी यहाँ पे बताया गया, ये आपकी कोशिका है, कोशिका के बाद ऊतक है, ऊतक के बाद अंग है, अंग के बाद अंग तंत्र, फिर शरीर है। तो जब डॉक्टर साहब की दवा यहां काम करती है तो ये दोनों बीमार है कि नहीं है? तो ये तो ठीक होता है ना, लेकिन यहाँ नीचे ठीक होगा, ये दोनों बीमार होंगे, दवा बंद, तो यहाँ से फिर शुरुआत होगी, फिर ये बीमार हो जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजी दवाओं से आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाता। लेकिन जो हमारा ये गायनोडर्मा है, या यहाँ काम करता है, जड़ पे ही काम करता है। जब यहाँ से ही आपको स्वस्थ रखेगा, तो ये नीचे के जो अंग हैं, जो शरीर है, बॉडी है, ये बीमार नहीं होगी। इसलिए हम लोगों के पास ये जो रिएक्शन की चाय है, इसमें गायनोडर्मा लूसिडम का मात्र 2% मिलाया गया। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो जो खाते हैं वो क्या होता है? बढ़िया पचता है। और जब भोजन पचेगा तो अच्छी ताकत बनेगी। भोजन कितना ताकतवर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स, चाहे आप कितने भी फल, जो भी चीजें आप खाते होंगे, सबसे ताकतवर क्या है? भोजन है। क्योंकि यहाँ पे बहनों की संख्या और बेटियों की संख्या सबसे अधिक है, और यही लोग सबसे ज्यादा व्रत रहती हैं। जब व्रत रहती होंगी तो जिस दिन व्रत रहती हैं, दूध, फल, पता नहीं क्या क्या चीजें खाती है, लेकिन फिर भी शरीर तृप्त नहीं होता, भूखा भूखा सा लगता है। दूसरे दिन स्नान करने के बाद जब रोटी, दाल, चावल, सब्जी खा लेती है, पूरा शरीर तृप्त हो जाता है, एनर्जी युक्त हो जाता है। तो फल खाने से ताकत नहीं मिलती, लेकिन अगर हम अनाज खा लेते हैं तो हमको इतनी ताकत मिलती है कि हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। तो हमारी ये चाय क्या करती है? हमारी ये चाय जो हम खाते हैं बढ़िया से पचता है, और जब पचेगा तो उसमें जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन है, जो हमारे शरीर को चाहिए, वो मिलेगा। तो हमारे कोशिका का भोजन मिल गया। तो जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, उसमें ताकत आएगी कि नहीं आएगी? और इसी से पूरा बॉडी बना है। तो जब ये ताकतवर होगा तो शरीर ताकतवर होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए जो ताकतवर होता है उसको कोई भी टच करना नहीं चाहता। जैसे आपके गांव में कोई बहुत ताकतवर हो, कोई उससे लड़ना चाहेगा? इसीलिए जो हमारा शरीर ताकतवर होता है तो कोई बीमारी शरीर में आने नहीं पाती। ये चाय क्या करती है? ये चाय का पानी क्या करता है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और हम बीमारी से बचे रहते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं, और भोजन में ये आमाशय की कोशिका जब बीमार होगी तो इसमें जूस निकलता है, जो पाचक रस निकलते हैं, उतनी मात्रा में नहीं निकाल पाएंगे जितनी मात्रा में भोजन को पचाने के लिए चाहिए। तो क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं,
सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगा तो कब्ज होगा, कब्ज होगा तो पेट साफ नहीं होगा। और जब पेट नहीं साफ होता है तो एक आम बीमारी आज प्रचलित है, बवासीर की समस्या। बहुत सारे लोगों को होती है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है। तो यही चाय का पानी, क्योंकि इसमें गायनोडर्मा है, चाय का पानी अगर हमारा पीते रहेंगे, इसके साथ स्पाइरुलिना जो 46 प्रकार का पोषक तत्वों से भरपूर है, उसका सेवन करते रहे तो आपको कभी बवासीर होगी ही नहीं, कभी कब्ज होगा ही नहीं। अगर बवासीर है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट रखे गए ये कोई दवा नहीं है। ये क्या है? कोई दवा नहीं है। लेकिन दवा जहां पर अपना काम करना बंद कर देती है, अगर इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर लेते हैं तो दवा से तो आप नहीं ठीक हुए, लेकिन इससे पूरी तरीके से आपको स्वास्थ्य मिल जाता है, क्योंकि ये बचाव के प्रोडक्ट हैं। इसलिए जो बीमार हैं वो तो इसको खाएंगे अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए, और जो बीमार नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको खाएं पिए कि वो बीमार ही ना हो। जैसे हमको समस्या थी, हमने यूज किया लेकिन बंद नहीं किया, आज भी खाता हूं, पूरे परिवार के सदस्य खाते हैं कि अब हम बीमार ही ना हो, हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो ये चाय एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को ये बढ़ाती है, ये गैस को खत्म करती है, भोजन को अच्छा पचाती है। हम लोगों ने बहुत लोगों को दिया, कहते थे कि हमको गैस बनती है, और जब उनसे पूछा गया कहते थे कि अब कमजोरी जो थी कमजोरी भी दूर हो गई। तो कमजोरी इस चाय ने नहीं दूर किया, इस चाय ने सिर्फ इतना किया जो आपके शरीर में कचरा है उसको निकाल दिया, और आपके पाचक रस उतनी मात्रा में फिर से निकलने लगे, और आपका भोजन पचने लगा, उसमें जो विटामिन था, जो प्रोटीन था, आपके बॉडी को मिलने लगा, और आपका शरीर क्या हो गया? ताकतवर हो गया। क्योंकि भोजन से ही क्या होता है? ताकत मिलती है, खून बनता है, न्यूट्रिशन मिलता है। किसी की बॉडी में जब खून पर्याप्त मात्रा में है तो ताकत होगी कि नहीं होगी? तो ये खून भी बनाता, हाथ पैर तलवों में जलन है उस समस्या को भी खत्म करता, डाइजेशन की, पाचन की समस्या को खत्म करता, गैस नहीं बनने देता, जो भी खाएंगे अच्छा पचेगा। तो इस चाय को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? क्योंकि हम बाजार वाली चाय पीते हैं, और बाजार वाली चाय पी पी के क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं, क्योंकि बाजार वाली चाय दाग डालती है कपड़े पे। ये देखिए, हमने अपने कपड़े पे गिरा लिया ये चाय, ये दाग नहीं डालती, क्योंकि न तो इसमें कोई कलर है न तो कोई केमिकल है, ये सिर्फ चाय है और गायनोडर्मा का पाउडर इसमें। जो ऊपर की 3 पत्तियां जो एंटीऑक्सीडेंट होती है वही चाय और गायनोडर्मा। इसलिए हमने अपने कपड़े पे बिना हिचक, कोई हिचक भी, बाजार वाली चाय तो तुरंत धुल लीजिए, नहीं दाग पड़ जाएगा, वो छूटेगा नहीं। तो जब ये बॉडी पे दाग नहीं डाल रही है तो क्या होगा? ये बॉडी को सुरक्षित कर रही है। तो इसीलिए इस चाय का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को एक लंबे जीवन तक ले जा सकते हैं। और जो दूसरी बीमारियां आज जो बढ़ रही है, बीपी की समस्या और शुगर की समस्या, किडनी फेलियर की समस्या, ये सब सारी समस्याएं आ रही हैं। कारण क्या है? हमारा खान पान। तो हमारा ये गायनोडर्मा क्या करता है? उस खान पान से जो भी अनावश्यक चीजें आई हैं वो कहां से निकालता है? उत्सर्जी अंगों के द्वारा, लैट्रिन, पेशाब, बलगम, पसीना, आंख के कीचड़ और कफ के माध्यम से। जैसे आपके फेफड़े में समस्या आ गई तो गंदगी कहां से निकलेगी? कफ के माध्यम से। आपके आंखों में समस्या आ गई तो कीचड़ के माध्यम से ना। आपके आमाशय में, पेट में समस्या आ गई लैट्रिन के माध्यम से, किडनी में समस्या आ गई पेशाब के माध्यम से। इस तरीके से आपकी बॉडी का वो टॉक्सिन, वो कचरा
शरीर से हमारा ये गायनोड्रामा लूसिडम बाहर करता है, जो आपके शरीर को बीमार बना सकता है। तो हमारा ये गायनोड्रामा लूसिडम जो बॉडी में जाता है, जैसे आज लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, क्या हो रहा है? लोगों को हार्ट फेल हो रहा है। लोग कहते हैं कि रात में खाना खाए, बात किए, लेकिन सुबह उठे नहीं बेड से, वो चले गए। कारण क्या है? हमारे हार्ट की जो नलियां हैं, जिसको हम धमनी कहते हैं, शिरा कहते हैं, जिससे खून की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है, उसमें क्या है? ऐसा कचरा जम गया है जो उसके स्पेस को, उसकी जगह को कम कर रहा है। और हार्ट का काम है पूरे बॉडी में खून की सप्लाई देना। पूरी बॉडी में क्या करता है? खून की सप्लाई देता है। 4 भाग होते हैं, 2 वालिन 2 निलय। इसी से महाधमनी निकलती है और महाशिरा निकलती है, जहां से पूरी बॉडी में खून की सप्लाई देता है। ये हृदय हमारा धड़कता है। ऐसे अगर आप हाथ रखेंगे, देखिए एक धड़कन सी महसूस होती है, वो लप डब ऐसे पूरे बॉडी में खून की सप्लाई देता है। और जब यही खून पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, तो हमारी कोशिका मरने लगती है, क्योंकि खून से ही इसको क्या मिलता है? O2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन से हमारी ये कोशिका शोषण करती है। कोई भी जीवित प्राणी है, बिना सांस ले लिए वो जी नहीं सकता, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हमारे खून में जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, ऑक्सीजन क्षण के किसमें मिलती है? खून में। तो कहते हैं वो हमारे शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और डॉक्टर साहब जब खून चेक करते हैं तो यही चेक भी करते हैं कि कहते हैं अगर किसी महिला का खून चेक कर लिए, कहेंगे हीमोग्लोबिन कम है ना, फल खाओ, हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो यही हीमोग्लोबिन जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के कोशिका तक पहुंचता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है और कोशिकाएं सांस लेती हैं और पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की सप्लाई हमारा हृदय करता है। लेकिन हम लोग मार्केट का तेल खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? कचरा जम जाता है, जिसको डॉक्टर की भाषा में क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल। और क्या कहेंगे? ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या करता है? हमारी खून की नलियों की जगह को कम कर देता है। जैसे अभी टुल्लू पाइप आपके घर में है, पाइप खूब साफ है, पानी आसानी से जाएगा, टुल्लू बड़े आसानी से चलेगा ना। और थोड़ा सा उसके किनारे ऐसे दबा दीजिए, उसकी आवाज चेंज हो जाती है कि नहीं चेंज हो जाती है? उस पर लोड पड़ने लगता। तो यही कारण है कि जब ये खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम गया मार्केट की चीजों को खाने से, और जब कोई चीज जम जाती है तो पीछे से जितनी भी चीजें आती हैं वहीं पे जमने लगती हैं। जैसे हम लोग पहले खेतों की सिंचाई किससे करते थे? नाली से। कोई दूब या पेड़ की पत्ती एक किनारे अगर लग गई उस नाली में, तो पीछे से जितनी भी पत्तियां घासें आती थी वहीं जमने लगती थी और पानी फूल के नाली से बाहर बहने लगता था। और उसको हम छान के ऐसे अलग कर देते थे, नाली से बाहर निकाल देते थे, पानी फिर सही से जाने लगता था। लेकिन वो तो खुली नाली थी, पानी बाहर जा रहा था, और हमारी ये बंद नाली है। अगर ये जमता जाएगा, इसकी जगह कम हो जाएगी, तो हृदय को ज्यादा तेज पंप करना पड़ेगा। और किसी भी चीज की एक क्षमता होती है। 20 किलो वजन ले जाने की क्षमता किसी व्यक्ति को है, 50 किलो वजन नहीं ले जा पाएगा, या तो स्वयं गिर जाएगा या तो गिरा देगा। तो यही काम हमारे हार्ट का हो रहा है। जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम जा रहा है, इसका स्पेस कम हो जा रहा है, तो हृदय क्या होता है? धीरे धीरे पंप करना
बंद कर देता है। लोग कहते हैं रात में खाना खाए, बातचीत किए, सुबह नहीं रहे। इसीलिए अब हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल हो रहे हैं। कारण क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, जिसको हमारा गायनोडर्मा क्या करता है, ये जब खून के साथ जाता है तो इसको रिमूव करता है, पिघला पिघला के लैट्रिन, पेशाब, बलगम, पसीने से शरीर से बाहर करेगा। खून की नली साफ होगी, हृदय फिर से सही तरीके से पंप करेगा और एक हेल्दी और लंबी लाइफ आप जी सकते हैं। बाजार में हम लोग रिफाइंड का यूज करते हैं। जब भी छानने वाला कोई कार्य करते हैं, पूड़ी हुआ, पकौड़ी हुआ, रिफाइंड का यूज करते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं कि रिफाइंड तेल नहीं, एक जहर है ना। तो उसका यूज करके क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को खून की नलियों में जमा करते हैं। और हमारे बीच में ये राइस ब्राउन ऑयल है। इसमें देखिए ये संरचना बनी है हृदय की, दिल जैसा कुछ बना दिख रहा है ना। तो ये क्या करता है? ये हमारे हृदय को स्वस्थ करता है। इसलिए इसको डॉक्टर एस रंजन, जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, जो दो राष्ट्रपतियों के हृदय रोग विशेषज्ञ रह चुके हैं, वो कहते हैं इस राइस ब्राउन ऑयल को अगर आप खाते हैं तो आपकी खून की नलियों में जमता नहीं। ये क्या करता है? आपके भोजन के साथ डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी देता है। और क्यों नहीं जमता? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। इसमें लिखा है कि ट्रांस फैट फ्री, फैट नहीं है। फैट मतलब चिकनाहट, जो चिकनाहट जाके जम जाती है। और ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये डॉक्टर राजेश सवेरा जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके दिशा निर्देश में इस तेल से वो चीज निकाल दी गई है। जो बीपी के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि नमक ऊपर से मत खाइए और नमक हल्का खाइए। तो इससे सोडियम निकाल दिया गया है। NaCl मतलब नमक, सफेद नमक। तो Na मतलब सोडियम, इससे निकाल दिया गया, इसलिए बीपी को बढ़ने नहीं देता। और इसमें क्या है? इसमें गामा ओरिजिनल है, 15,000 ppm गामा ओरिजिनल, जो हमारी हृदय की कोशिकाओं को ताकत देता है, जो लंबे समय तक आपके जीवन लीला को चलाता रहता है, धड़कता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को राइस ब्राउन ऑयल का यूज करना चाहिए। तो अगर हम राइस ब्राउन ऑयल का यूज करते हैं तो हमारी खून की नलियां साफ होंगी। और एक चीज और है, ये उड़ता नहीं है। पहले आप रिफाइंड यूज करते रहे होंगे तो किचन में पूरा धुआं धुआं सा हो जाता था ना। तो सांस के द्वारा क्या होता था? जब नाक से सांस लेते थे तो फेफड़ों में जमा होता था, फेफड़े में भी समस्या पैदा करता था। लेकिन ये उड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे इसका वाष्पीकरण होता है और ये लंबे समय तक चलता भी है। रिफाइंड आप 2 किलो ले लीजिए मार्केट का, और इसको 2 किलो ले लीजिए, उसका लगभग ये 1.5 गुना चलता है। इसलिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके जेब के लिए भी अच्छा है। ये अभी जो है